बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, सोशल मीडिया पे ये जो दावा कर रहे हैं कि मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मामू थे शिम्र, नौज़ बिल्लाह, आखिर इसमें क्या हकीकत है और ये कौन से लोग जो है ये फतवा लगा रहे हैं कि मौला अब्बास के ये नौज़ बिल्लाह मामू थे। सारी डिटेल आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फतवा लगाया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है इस सब की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली है, इसलिए अपने दोस्तों अजीजों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई ना कोई ये लोग ऐसा शगुफा छोड़ते हैं, वो भी इसलिए कि उन मालूनों को इन पाक घराने के साथ लगाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे ये बात आम हो रही है कि शिमर मालून मौला गाजी अब्बास अलमदार का मामू था, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आजकल के जवान नस्ल जो कि रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए इस बात को लेकर थोड़ा मुश्किल बन रहा है कि करबला में शिमर मलऊन ने आशूर में इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक अमान नामा दिया, और वो अमान नामा था हजरत अब्बास अलमदार और उनके भाइयों के लिए। और उस अमान नामे की वजह ये थी कि शिमर जो है उसका ताल्लुक हजरत अब्बास अलमदार की वालदा के कबीले से था। ये बात इतनी मशहूर की गई है कि बाज़ जगहों पे माज़अल्लाह ये कहा जाता है कि रिश्ते के हिसाब से मामू था, क्योंकि जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम का जो कबीला है, जो नस्ल है, जो खानदान है, उसी के साथ ये शिमर का ताल्लुक है। जनाब उम्मुल बनीन अज़ीज़ान मोहतरम, वो जिस कबीले से बताया जा रहा है वो शिमर के कबीले से नहीं है। शिमर का कबीला और है और जनाब उम्मुल बनीन का और है। शिमर को तो अज़ीज़ान मोहतरम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगी कि कोई माँ का लाल तो मुझे साबित करके दिखाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि शिमर का ताल्लुक बनी कल्ब से था। अब्बास मौला की माँ का ताल्लुक बनी कलाब से था। दोनों कबीलों में फर्क है अज़ीज़ान मोहतरम। वो बनी कलाब में से थी, ये बनी कल्ब से था। बनी कल्ब ये वो अरब का कबीला था जो सहरा में भेड़े पाला करते थे। भेड़े पाल कर ये लोग शहरों में जाकर बेचा करते थे। शिमर मलऊन का ताल्लुक बनी कल्ब से था। हाँ, अब सवाल ये बनता है कि क्या अमान नामा आया था? तो हाँ, अमान नामा आया था। किताबों ने ये रिवायत दी है कि अमान नामा आया था, लेकिन वो अमान नामा रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर एक बात बताती चलूं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कुल 4 अली थे। जनाब मोहम्मद हनफिया, जनाब मुस्लिम बिन अकील, जनाब अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम और जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर। मोहम्मद हनफिया को मदीने छोड़ा मौला हुसैन ने, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर को मक्का छोड़ा, हजरत मुस्लिम बिन अकील को मौला हुसैन ने कुफे भेजा, और सिर्फ अकेले मौला अब्बास अलमदार को साथ लेकर आए थे करबला में। अब करबला में यजीद और यजीद के लश्कर को खौफ था। वो डर रहे थे कि मौला अब्बास का शिमर मलऊन ने जाके एक भयानक साजिश की मौला अब्बास के खिलाफ, कि इसने जाकर कहा क्योंकि हमारी तुम्हारे कबीले के साथ ताल्लुकदारी है, न कि रिश्तेदारी। उसने कहा कि हमारी तुम्हारे कबीले के साथ ताल्लुकदारी है, बनी कल्ब की, बनी कलाब से, लिहाजा मैं तेरे और तेरे भाइयों के लिए ये अमान नामा लाया हूँ, लिखवा के कि अगर अब्बास और अब्बास के भाई मैदान करबला से चले जाए तो मैं खुद रास्ता दूंगा उनकी जिंदगियों को अमान। अब ये वक्त है, अशूर का वक्त था, मैदान का राज का। काश वक्त होता तो अब्बास मौला तफसीली जुमले पढ़ते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास इसको जवाब दे। अब्बास मौला घोड़े की जीन पर आए। हजरत अब्बास अलमदार ने एक ही जुमला अज़ीज़ान मोहतरम कहा था कि तब्बत यदा था, तेरे हाथ टूटे। अब जो इल्मी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस गहराई को समझिएगा। अब वक्त नहीं था मैदान का राज में। मौला ने एक ही लफ्ज कहा था, तब्बत यदा था, तेरे हाथ टूटे। ये लहजा हजरत अब्बास अलमदार मौला का नहीं था, ये आयत कुरान है। ये आयत किसके लिए आई थी आप सब लोग भी जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं उनको बताती चलूं कि ये आयत अबू लहब के लिए आई थी। तब्बत यदा अबी लहब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूटे। अबू लहब को लेकर तारीख आज भी मुगालते में है कि अबू लहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन अबू लहब रसूल का चचा नहीं था। पला बनी हाशिम में था, लेकिन खूनी नहीं था।
इसकी माँ एक लोंडी थी, हजरत अब्दुल मतलब की। ये कनीज अपना बेटा लेकर आई थी, लेकिन पला था इस घराने में, उस कबीले में। लेकिन कहलवाना उन्होंने शुरू किया कि मैं बनी हाशिम हूँ। तो खुदा ने कहा क्या था कि तब्बत जदा अबी लहब, तेरे हाथ टूटे। ये जुमले अबू लहब के लिए आए थे कि अबू लहब बेटा किसी और का है, पला किसी कबीले में है। अब्बास मौला ने वही अल्लाह का लहजा इस्तेमाल किया कि ऐ शिम्र तेरे हाथ टूटे, तो बेटा किसी और का है, निस्बत किसी और से दे रहा है। ये है अजीजान मोहतरम हकीकत इस बात की कि मौला अब्बास अलमदार के वो मामू नहीं थे, नौज बिल्ला। न जाने क्यों आज के लोग इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम मौला अब्बास तो उस हस्ती का नाम मुबारक है कि जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुआओं में लिया है। अरे मौला हसन और हुसैन के जोड़े तो आए अर्शों पर से, लेकिन मौला अब्बास के जोड़े सैयदा फातिमा ज़हरा ने खुद बनाए। मौला अब्बास कमरे बनी हाशिम है, हाशमियों के घर का चांद है। ये लक़ब सिर्फ और सिर्फ मौला अब्बास को अता है, क्योंकि वो बनी हाशमियों का चांद थे और चांद हमेशा रहेंगे। जिनके सहारे पाक सैयदजादियों को मदीना छोड़ा, जिनके सहारे से पाक सैयदजादियों ने ये सोचा कि अब्बास मौला साथ हैं, इसलिए उन्होंने मदीना छोड़ा। मौला अब्बास की जिंदगी में कैद का तस्वुर भी नहीं हो सकता था। अरे किसकी जरूरत थी कि खैमों की तरफ आंख उठाकर भी देख जाता। 2 मुहर्रम को जब करबला में ये काफिला पहुंचा तो खैमे लगाए गए, तो यजीद मलऊन ने हुक्म दिया कि खैमों को यहाँ से हटा दिया जाए। तो मौला अब्बास अलमदार ने एक लाइन खींची और फरमाया कि किसकी जुर्रत है जो इस लाइन को पार करके भी दिखाए। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास गई और फरमाने लगे, बहन ज़ैनब कैसे रोकूं अब्बास को। जब बाबा अली को ज़रब लगी थी तब अब्बास को मैंने कहा था कि अब्बास यहाँ नहीं, करबला में जब हसन भाई के जनाजे पर तीर लगे थे, अरे तब मैंने कहा था कि अब्बास यहाँ नहीं करबला में। आज अब्बास करबला में है, तो मैं कैसे रोकूं। बीबी फरमाती के भाई हुसैन आप परेशान ना हो, मैं अब्बास से बात करती हूँ। तब सैयदा ने शहजादी फिजा को कहा कि अम्मा अब्बास को बुलाइए। शहजादी चली अब्बास मौला को बुलाने। मौला से कहा कि आपको आकाज़ादी ज़ैनब बुला रही है। तो तब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि गाजी खैमे मेरे कहने पे हटा दो। ये खैमे वाला ये सारा वाक़या अज़ीज़ान मोहतरम तफसील से मैंने इस वीडियो में बयान किया हुआ है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मुकम्मल वाक़या आप सुन सकते हैं। दिल चीर देने वाला वाक़या है, दिल दहला देने वाला वाक़या है। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।